तू नहीं जाएगा भाई, दोबारा पढ़ेगा कोई क्लास, ये था मेरा। इसलिए तुम्हारी आंखों को कब से बना दिया, और जब कोई शब्द पढ़ते हो तो क्यों नहीं वो लिखते हो? नहीं, हमारे वहाँ जो भी किसी से पूछना वो पहले आ नहीं बोलेगा, वो ओ बोले। आ बोलेगा सीधे, आ ई, ये बोलेगा सीधे, इसलिए बोल रहा उससे अलमारी बुलवाते तो क्या बोलते? हूँ। आप बोलेगा तो स्पष्ट वो बोलेगा, थे अलमारी बोलेगा, वो बोलेगा स्पष्ट ही वो, बट वो जो ये बोलने की वो है ना थोड़ा, तो अलमारी को इतना क्लियर नहीं बोल पाता नहीं, ये नहीं बोल पाता। अब ये तो एक एक करके पढ़ाए हैं ना, अलमारी, अमित, अमन, ये अलग अलग करके। अब बच्चे थे सर, बच्चे में कहाँ कल वो हवा पढ़ने में ये टाइम नहीं था, फिर कहाँ, फिर इसके बाद एक दिन के बाद ये हवा पढ़ाने बंद। जैसे स्कूल हमारे जैसे 5 बजे बंद हो जाता था। नहीं, तो बुढ़ी थी बहुत मैडम हमारी, नहीं वही बताती थी हमें, जो पढ़ाती थी बहुत बुढ़ी थी, मतलब सरकारी नहीं थी, आप प्राइवेट में पढ़ाओगे। बुढ़ी एजेड थी, मतलब हाँ हमारे वहाँ बुढ़ी थी, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ, एजेड थी तो बुढ़िया थी, मतलब अब ऐसे पढ़ा हमें एक, हाँ एजेड थी। एक दो के बाद फिर ये छोड़ दिया था उन्होंने, एलकेजी यूकेजी। हाँ 1 2 1 2 3 4 ABCD 4 प्रकार की, कैपिटल स्मॉल। तो कैपिटल स्मॉल जब पढ़ेंगे तो ABCD बोलेंगे, जब लिखते हैं तब छोटी बड़ी। हाँ 4 प्रकार की होती है लिखने में, कैपिटल स्मॉल और रीडिंग और राइटिंग अलग होती है। ये मतलब हम रीडिंग एक ऐसे लिखते हैं, एक ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और इसको ए ऐसे लिखते हैं, इसको ए ऐसे लिखते हैं। 4 प्रकार के। तुम्हारे 4 प्रकार भी होते हैं, हमारे 2 प्रकार की होती है। सही बता रहे हैं, राइटिंग और अलग, इसलिए 4 प्रकार ये बताया। मतलब हमारे वहाँ ना ये 5 तक जब मैं था प्राइवेट स्कूल में, 1 बजे छुट्टी हो जाएगी, तो उसके बाद हम यहाँ होमवर्क या मतलब कुछ भी ये याद नहीं होगा तो वो रोक देते थे स्कूल में, फिर 5 बजे आराम से जाते एक्स्ट्रा क्लास एक हिसाब से, मतलब हाँ पनिशमेंट होती है ना, अभी तक तो नहीं किसी में नहीं। तो तुम लोग जब लिखते थे आपको वो नहीं लिखते थे ना, और ही लिखते थे। नहीं, दिमाग में याद है वो नहीं, वो नहीं बोला मैंने, वो थोड़ा ना बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ। हाँ और ऐसे लिखते हैं, डबल मात्रा चढ़ती है। नहीं, अमित बोलता हूँ ना, अमित बोलता अमित अमित है, तो सही बोल रहा है। बोल रहा हूँ ना, फिर अमित। हाँ अब हमें ये जो ये हो गया ना, इस हिसाब से बोलोगे अपने आप के हिसाब से, तो तुम ये बोलोगे ये अमित हमें याद हो गया ना, मतलब याद हो गया, इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए। अमन बोल, नहीं ये अब कौन पड़ेगा इसमें, तो नाम आएगा, नाम तो आप क्लियर बोल सकता हूँ, अमन नहीं तो नाम तो फिर भी सही बोल देते हैं, मतलब नाम इतना मिस्टेक नहीं है, बट किसी का नाम बोलोगे तो सही बोलोगे, सिंगल आप बोलोगे तो उसे बोलोगे नहीं, जो हमें बताया मैंने तो पढ़ा था इसलिए बोला, क्योंकि ज्यादातर जो पढ़ा है ना हमें। अगर ये सिंगल आ लिखा है तो इसे तुम हाँ आप ये तो सही बोले, बट ये आ बोली इसको, फिर ये भी आ हो गया, ये है वो है बोल सकते आ ई ओ तुम शुरुआत नहीं, हमें यही बताया सर, आप जो हिसाब वो ना, मैं जब हमें बताया तो यही बोलता ना, आप जब यही बताया तो उसमें वो अगर टीचर के सामने तुमने बोला तो पहला ही तो तुम्हें वो समझा देगा अच्छे से, और तुम बोलती फिर
ये बोलो। आज क्या सीखा तुमने? ओ को आ बोलते हैं। बोल। बता आपने कुछ समझा सीखा? मैं को तो पता ही है पहले से। अभी तो नहीं बोला मेरे से नहीं आते। हाँ, ये अड़े बड़े नहीं आते मेरे को। अड़े बड़े क्या होता है? व्हाट इज दिस अड़े अड़े बड़े? अरे शब्द वर्ण कम आते हैं। इंग्लिश कभी सीखा नहीं स्कूल पे? ABCD आती है मेरे को, वो कुछ एबीसीडी सबको आती है। और पढ़ाई थी पर बचपन कौन टीचर है आपके ये आपको नहीं पढ़ाई? उसका तो मैं नाम भी भूल गया। हाँ ये भी मैं भी बोल सकता हूँ बट ये हिंदी मेन मेन सब्जेक्ट है यार। हिंदी हिंदी के शब्द ही बोल रहे हो कि तुम कैसे बात करते हो? कॉमर्स में हिंदी मेन सब्जेक्ट होता ही नहीं है। नहीं, पढ़ाई गई है पर याद नहीं है हमें अभी। तो कहाँ गए? ये मेन हिंदी होती है, हिंदी के शब्द ही भूल जाओगे तो तुम हिंदी में कैसे बात करोगे? क्या क्या कह रहे हो? हाँ मतलब पढ़ाई गई थी पर याद नहीं है अभी हमें। तो ये छोटे शब्द तुम्हें हिंदी के याद नहीं है तो कैसे काम चला रहे हो अपने हिंदी का भाई? आजकल मतलब इंग्लिश तुमने अपनी हिंदी अच्छी तरह से खत्म कर दी भाई, इसका मतलब हम जाने आपकी हिंदी खत्म है। आजकल लोग इंग्लिश बोलते तो इंग्लिश में इंग्लिश आप यार ज्यादातर इंग्लिश यार, अपनी मातृभाषा हिंदी है भाई। मेन हिंदी पे वो करो। मातृभाषा इंग्लिश तो इंग्लिश भाषा तो सेकंड शब्द है। इंग्लिश में ही देते हैं। संस्कृत सबसे मेन भाषा, फिर उसके बाद हिंदी, हिंदी के बाद लास्ट इंग्लिश। हाँ अभी तो इम्पोर्टेंट तुम्हें ये इंग्लिश लगती है बट अभी है नहीं। हाँ हम नवा 8 तक होती है हमारे क्लास में संस्कृत। हमारे 10th तक इंग्लिश संस्कृत दोनों थी। हाँ ओम भूम भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं ओम भूम ब्रह्म। अबे यार जो ओम भूम भुवः स्वः ओम भ्रूम भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वन प्लीज आई मिस्टर झारखंड, एक मिनट प्लीज कम। ये जो ना हमारे वहाँ जनेऊ होता है इसमें बोला जाता है नहीं। अरे भाई एक बार वो श्लोक सुना दो गायत्री माता। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एकदम से बोलने में थोड़ा मोटी आवाज में तो वो हो जा रहा है, तो थोड़ा हिंदी के अक्षर ऊपर नीचे हो जा रहे हैं। तो आपको कैसा लगा हिंदी के 2-3 शब्द सुनकर? अच्छा लगा मेरे को। संस्कृत के काफी आती होगी संस्कृत, मतलब हिंदी हिंदी तो कम आते तो संस्कृत तो खत्म ही है मतलब। संस्कृत तो खत्म ही है, भूल गए संस्कृत को। संस्कृत तो मतलब दूर से तो पढ़े। हाँ वो तो क्लास में भी पढ़ी थी वैसे। अभी तो तुम्हारे कॉलेज के पेपर हो, तुम 4 में बैक आए और 2 में पास हुए, तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? अरे अभी तो बोले पास नहीं हुआ, बैक तो हुए ना। तुम्हारा तो सेमेस्टर था, मेरा ईयर था। ईयर में मतलब एक ही साल पेपर होते क्लियर, या तो बैक होगी तो फिर एक साल दोबारा पढ़ना पड़ता है हमारे इसमें। ये कोरोना काल में था मेरा। पर ये तुम बोलो पास नहीं हो, तुम्हारे 4 में बैक आई है 2 में पास, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? इसका कुछ नहीं, अभी री के फॉर्म निकले नहीं है तो अभी मैंने भरे नहीं है, तो मैं पढ़ा नहीं था ढंग से उसमें। तो आपका सारा ध्यान कहाँ था? सारा ध्यान मेरा कॉलेज में था। कॉलेज की छोरी पे था सारा ध्यान? अरे छोरी पे था सारा ध्यान। तो आप अपने कॉलेज के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कैसी कॉलेज लाइफ चल रही है, कैसे मतलब कैसा
लग रहा है? मेरा कॉलेज DSD कॉलेज है, बहुत बढ़िया कॉलेज है, गुड़गांव में फेमस कॉलेज है, सबको पता है। ये वाला कॉलेज यहीं पे है ना हमारे? दिल्ली गुड़गांव वाला यहीं पे तो है 57 पे ना? 57 वो तो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी हाँ, इसमें तो उसी की ब्रांच ही है, उसकी ब्रांच है। बोल देते हैं उसको। मतलब कैसा लग रहा है आपके कॉलेज में अनुभव, मतलब कैसा लाइफ कैसी है कॉलेज? बढ़िया था लाइफ, जाते थे कॉलेज, जाते मतलब गेट तक ही जाते थे, फिर छूकर आ जाते थे बाहर फिर मूवी देखने जाते थे, फिर जब छुट्टी का टाइम होता तो घर पे चले जाते थे। घर वालों का पैसा आधा वेस्ट किया है इसका मतलब? उड़ा दिया मेरे घर वालों का पैसा। अरे ये तुमने काफी अच्छी बात की। घर वाले आपका ब्लॉग देखेंगे तो बताइएगा। आपको कॉलेज के खाली प्रणाम करने जाते थे मतलब इसका? अच्छा हाँ, मैं सिर्फ प्रणाम करने ही जाता था कॉलेज। अच्छा, और बताइए मतलब आपका कॉलेज और घर में कितना डिस्टेंस था, मतलब दूरी कितनी थी आपके घर से और ऑफिस से? मेरा कॉलेज पास में ही है कॉलेज पास में ही है घर से, मतलब 1 किलोमीटर ही होगा, तो हम पैदल ही जाते थे। आपका साधन क्या करेगा, मतलब साधन जो लाए हो आप अंदर, आजकल अंदर डाल दो, किस डर से डाल दो? कुछ डर है या कोई ले जाएगा साधन आपका? साधन मतलब वाहन, वाहन मतलब आपका वो स्कूटी। अब आपको हिंदी नहीं आती, यही तो वाहन होता है, साधन होता है आपका, मेन उसे हिंदी में साधन बोलते हैं, वाहन। साधन मतलब क्या अंदर डाला? स्कूटी अंदर डाल रहे हो आजकल तुम, क्या किस डर से डाल रहे हो, कोई ले जाए या कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? मैम को कुछ बोलना चाहेंगे मैम? हाँ, वो मेरी स्कूटी का लॉक खराब हो गया था, कल बारिश हो गई थी ना इसलिए, तो उसमें पानी चला गया होगा, तो वो सही करवाऊंगा मैं संडे को उसको। मतलब जब तक सही नहीं कराओगे तो अंदर ही डालोगे, इसका कहने का मतलब है। मैम कुछ बोले तो? कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं बोलेगी मैडम। इसके बारे में आपने बता दिया मैम? हाँ, मतलब जब आपकी तनख्वाह आएगी 7 को तनख्वाह, तो तभी आप सही कराओगे? नहीं मैं जब नहीं करवाऊँ क्योंकि तनख्वाह मेरे को चाहिए होती है अच्छा, इसका मतलब आप बंदे सही नहीं कराओगे मतलब? नहीं सही करवाऊंगा, घर वालों से पैसे मांगूंगा उसके लिए। सैलरी मतलब बचाओगे और घर वालों से पैसे मांगोगे, इसका मतलब? सैलरी तो मैं उड़ा दूंगा, जैसी आएगी वैसे ही। ये आपने गलत बात बोली। इसके लिए हम आपको इसके लिए आपको हम सबके बोलना चाहेंगे, इसके लिए 2 वो वाले शब्द है बस, थोड़ा अच्छे वाले शब्द बोल देना है भाई के लिए। और कुछ आपके बारे में या कुछ बोलना चाहेंगे जो आपको अच्छा लगे, ब्लॉग में कुछ बोलना चाहेंगे लोगों को अपने वो देने के लिए? नहीं ऑडियंस को तो बस यही कहना चाहूंगा कि अपना प्यार दीजिए। प्यार वो दिखा लेंगे जब तुम जाएंगे वहाँ ना, तभी दिखाएंगे प्यार, वैसे तो फोन के माध्यम से तो कुछ नहीं दिखा पाएंगे, सामने जाओ तो बहुत कुछ दिखा देंगे तुम। इसलिए आप थोड़ा ये प्यार व्यार को थोड़ा दूर रखें और अपना कुछ और आप ये बताइए, आप सचिन भाई के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जैसे सचिन भाई के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? नहीं चलो इस कन्वर्सेशन को हम अभी एंड करते हैं। धन्यवाद। आपकी हिंदी भाषा अच्छी लगी हो तो, कोई टेढ़ी मेढ़ी लगी हो तो इसको भी थोड़ा बोल सकते हैं और आप ब्लॉग के माध्यम से आपने मतलब चैट कर सकते हैं ना, वही चैट ही होता है, चैट के माध्यम से बता सकते हैं। और अच्छा लगे तो ब्लॉग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करिएगा। कमेंट जरूर करिएगा और ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे हम लाइक और फॉलोअर बढ़ते रहें, हम काफ़ी आगे तक फॉलोअर बढ़ते रहें। इसके बाद हम ऑफिस सब छोड़ देंगे, जब हमारे इसके बाद हमें पैसे ऐसे आ जाएंगे तो ब्लॉग से, तो हम ऑफिस को हम रोज ब्लॉग डालेंगे। डेली ब्लॉग के लिए आप आइएगा जरूर, हमारे ब्लॉग में जुड़िएगा जरूर। इसके लिए आप धन्यवाद, इतना ही बोलना चाहेंगे। धन्यवाद।